एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। ये बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी, एक गाल पे मारने पर दूसरा गाल आगे करने वाली, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। बेटा का उस गांव में कोई कामकाज नहीं मिलता तो कामकाज की तलाश में वह दूसरे गांव चला जाता। उसे वहां एक अच्छा सा काम मिलता, लेकिन वहां से उसे हर रोज घर आने की समय नहीं मिल पाता था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिल जाती तो वह काम तो स्वीकार करना पड़ता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वह घर से निकलते ही वक्त अपनी माँ से कहता, माँ मेरी पत्नी की अच्छी तरह ख्याल रखना। बुढ़िया कहती, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी और उसे कष्ट होने भी नहीं दूंगी। बेटा बेफिक्र होकर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर जाने के बाद जब बुढ़िया ही राज था, वह बहू को संभालती, कहाँ से उसे जितना ही हो सके उतना सताती और पूरा स्वयं बैठकर फैलकर घर खेत का काम काज करती। उसे पाँव पटने से पहले उठाती, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजती या खेत पर काम करने के लिए। दिन भर उसे कोल्हू बैल की तरह परिश्रम करती, उसे थोड़ा भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देती। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती, कभी सूखी रोटी तो कभी बासी खाना देती। बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती। सारा को पलट कर कोई भी जवाब भी नहीं देती थी, उसे बताए किसी भी काम को कभी ना कहती। तो इस तरह ही दिन बीतते गए और सास को पता चलता है कि बहू गर्भवती है। वह सतर्क हो जाती है, सोचती है कमाने वाला अकेला बेटा है, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाना वाला वह मुंह बढ़ जाएगा। उसे ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल करने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। जिस दिन उसे बहू गर्भवती है वह मालूम हो जाती है, उस दिन वह उसे पहले से ज्यादा सताने लगती है। सास का तकलीफ देना पहले से ज्यादा बढ़ता है तो बहू उसे उल्टा जवाब नहीं देती, वह चुपचाप उसका सताया हुआ काम जैसे भी हो करती है। तो इस तरह कुछ ही और महीने बीतते हैं। बहू के 9 महीने पूरे होने पर उसके प्रसूति होने का समय करीब आता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू प्रसव वेदना में वह व्याकुल होकर सास से कहती है, माँ जी लगता है मेरी प्रसूति का समय नजदीक आ चुका है, आप जल्दी धामों को बुला लीजिए। इस पर सास को एक नींबू देकर कहती है, मुझे धाय की कोई जरूरत नहीं है, तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, उसमें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यही बेटा हुआ तो उसे लेकर आ जाना, बेटी हुई तो यहाँ लेकर नहीं आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती है, रोती सास से बताए उस जंगल में गई और उसे नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हुई, उसने एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उसी बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिला, नींबू खाकर वह पैदा हो गई, इसलिए उसका नाम नीवावती रखा। इतना कहते हुए किसी पेड़ के तने में कोई खोकर उसकी खोज की, उसे एक पेड़ में खोबर किया जिसकी नीवावती बच्ची को उस खोबर में रखा और उसे पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, चिड़ियों मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कह के वह वापस आ गई। जब वह अकेली वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है, उसके डर के मारे उस जंगल में छोड़कर आई है वह। पर बुढ़िया को बात को पलटती है, वह गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी कर देती है और मन ही मन बात में खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। इतना कह के वह घर वापस आ गई। जब वह अकेली वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई कि उसकी बेटी उसके डर के मारे वो जंगल में ही छोड़ आई होगी। पर बुढ़िया बात को पलटती है और गांव में बहुत ज़्यादा शोर मचा देती है और कहती है कि ये तो मेरी डायन है। वह हर रोज भेड़ बकरियों को चराने के बहाने जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। उस पेड़ की खोखर से नीबावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं तुम्हें बेटा, तुम्हारी ये पत्नी मनुष्य नहीं है, यह एक डायन है, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटी अपनी माँ के स्वभाव से भली बात ही परिचित थी, उसने जाना ही ये जरूर अपनी माँ को कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है तो वह दोबारा पेट से होती है। बुढ़िया को जब ये बात मालूम होती है तब वह आग बबूला हो जाती है और
वह आग बबूला से पहले से ज़्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो बहू का प्रसव पीड़ा शुरू होता है, तो वह सास को पहले की तरह दाई को बुलाने के लिए कहती है। इस बार बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती, बल्कि मुट्ठा भर जीरा लाकर उसे हाथ में देती है और एक कहती है, ये जीरा लेकर उस जंगल में जाना और इसे खाना। और पुस्तरती होती है, बेटा हुआ तो उसे लेकर यहाँ आना, बेटी हुई तो वहीं फेंक कर आना। सास के कहने पर बहू उस सुनसान जंगल पर फिर जाती है और खाकर जीरा खाती है। तो कुछ समय बाद प्रस्तुति होकर एक बेटी को जन्म देती है। उस बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है और जीरावती नाम रख देती है। पहली बेटी को जहाँ रखा था दूसरी खोकर में उसे रखकर पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों का ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। अब बुढ़िया पहले से ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों में कहती है, उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। वह चुड़ैल है। वह अभी भी बहू को चिल्लाने को अनसुना करती है। गांव वाले भी उसे चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब उसका 1 साल खत्म हो जाता, उसका बेटा वापस घर लौटता है, तब पहले की तरह बुढ़िया उससे बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया है। बेटी इस बार भी चुप रहता है, ना माँ को कुछ कहता है, ना पत्नी को कुछ पूछता है। कुछ दिन बाद रहकर वापस काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार जब पहले की तरह से ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है। बहू तो उस आम को ले जाकर जंगल में खाकर आती है और एक बेटी को जन्म देती है। उसको दूध पिलाकर और आमबत्ती लेकर चिड़ियों को ख्याल रखने के लिए कहकर घर वापस आ जाती है। अब बुढ़िया गांव में द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है। उसकी बहू ने एक नहीं 3 बेटों को खा लिया है। वह मनुष्य नहीं, एक बच्चे को जन्म देने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच की बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगे। करते करते यह बात पड़ोस के गांव में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता है उस गांव में भी यह बात पहुंचती है और उसके कान तक जाती है। सुनकर वह बहुत परेशान होता है और तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस आता है। इधर गांव में होता क्या है कि खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा को कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बच्चा खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो उसे लाकर उसे आओ। राजा के सिपाही शीघ्र आज्ञा पालन करते हैं। वह तुरंत सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू सिर नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसे कि बुढ़िया ने बताया है कि उसकी बहू ने अपनी बेटियों को खा लिया है। वह तुरंत सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। वहाँ राज प्रधान सरकार बाकी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है। उधर उसका पति घर पहुंचता है तो वह देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है। घर पर ताला लगा हुआ है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा के कहता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और अपनी पत्नी से सच सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाए। राजा सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाना रोकने को आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बता दो। वह परेशान होकर पड़ोसी से पूछताछ करता है। पड़ोसी बताते हैं दोनों को राज के दरबार में बुलाया गया है। बेटा घन जाकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाए। वह दौड़ंत तेजी दौड़कर चौराहे पर पहुंचा तो वह देखता है कि चौराहे पर राजा प्रधान सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठा रहती है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। लेकिन बुढ़िया उसे झूठ ही बताती है। उसकी 3 बेटियां खाली है। अब बेटा पत्नी से पूछता है, क्या तुम मेरी कसम मेरे सच बताओगी? पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बात पति को बताती है, लेकिन कुछ भी उसकी बातों में सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब वह कहती, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देखिए। बहू अपनी बेटियों को तेज तेज पुकारती है। 3 बच्चियां जंगल से दौड़कर वहां से आ जाती हैं और अपनी माँ से चिपक जाती हैं। उन बच्चियों को देखकर
बुढ़िया के बेटे को सच पता चल जाता है। राजा को भी सच समझ आता है। सारे लोग सच जानने के बाद राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया, सच बात क्या है। राजा के तेवर देखकर बुढ़िया कपकपी छूटती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। सच बात जानकर राजा ने उसे सूली बुढ़िया की बहू को चढ़ाने के लिए बनाई थी, उस पर बुढ़िया को चढ़ाता है। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से कहता है, अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा और तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से यहाँ रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आ जाता है। राजा आपने दिए वचन के अनुसार 2-3-4 दिनों में बुढ़िया के बेटों को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। वह बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।